खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आदिवासी परंपरा को निभाया। शिक्षित युवक बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी प्रेमिका के घर शादी के लिए पहुंचा। पिता टीचर व काका की बेटी मंडी इंस्पेक्टर। इसके बावजूद सादगी से गांव की शादी बैलगाड़ी से आधा किलोमीटर निकाली बारात। शहरी क्षेत्रों में शादी के दौरान परिवार के लोग जहां लाखों रुपए खर्च करते हुए कर्ज में डूब जाते हैं, किंतु आदिवासी क्षेत्रों में आज भी पुराने रीति रिवाजों को निभाते हुए लोग सादगी से ही विवाह करना पसंद करते हैं। इस दौरान आदिवासी समाज के लोग अपनी परंपरा को निभाने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि आज कई लोग इस परंपरा को भूल चुके हैं, किंतु ग्राम पड़ियाल में अपनी आदिवासी समाज की संस्कृति एवं सभ्यता को बचाने के लिए प्रयास करते हुए लोगों को संदेश देते हुए एक युवक ने बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी बारात निकाली। दरअसल आदिवासी क्षेत्रों में आज से कुछ सालों पहले वाहनों की उपलब्धता नहीं होने पर ग्रामीण एक गांव से दूसरे गांव बैलगाड़ियों पर सवार होकर बारात लेकर जाते थे तथा पुनः दुल्हन को बैलगाड़ी से ही लेकर आते थे। शुक्रवार को एक बार पुनः धार जिले में इस आदिवासी परंपरा को निभाते हुए युवक व युवती ने शादी रचाई। एमए की पढ़ाई पूरी कर चुके दुल्हा राजेंद्र सिंह अलावा ने कुछ साल पहले गांव के ही समीप फालिये में रहने वाली युवती अलका रंदा से पढ़ाई के दौरान बातचीत की थी। अलका की पिता की मौत के बाद दोनों ने मिलकर परिजनों को रिश्ते की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों की आपसी सहमति से शादी 11 फरवरी को तय हुई। दोनों के बीच में करीब 7 साल से प्यार है। पिता टीचर व बहन इंस्पेक्टर। दूल्हे के पिता रमेश चंद्र अलावा ग्राम कोंडदा में टीचर के पद पर पदस्थ है तथा बड़े पापा की बेटी यानी दूल्हे की बहन उपसाना अलावा महू में मंडी इंस्पेक्टर है। इसी तरह परिवार में गजेंद्र की बहन मधु की पूर्व में शादी हो चुकी है तथा एक भाई भूपेंद्र अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। दूल्हा गजेंद्र पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़वानी में कोचिंग क्लासेस चला रहा है तथा दुल्हन अलका बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद अभी शासकीय नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रही है। 5 बैलगाड़ियां सजाई। परिवार के लोकेश अलावा ने बताया कि दूल्हे की बैलगाड़ी को विशेष रूप से सजाया गया था। उसके साथ ही अन्य 4 बैलगाड़ियों पर परिजन शादी समारोह का सामान लेकर बैठे हुए थे। साथ ही सबसे आगे आदिवासी गीत डीजे पर चल रहे थे। इस दौरान परिवार के लोग ढोल पर जमकर थिरके। दूल्हे गजेंद्र ने बताया कि पढ़ाई के दौरान प्यार होने के बाद कॉलेज किया, जिसके बाद परिजनों को प्रेमिका के बारे में बताया तथा दादा परदादा की परंपरा को निभाते हुए शेरवानी की बजाय चांदी के आभूषण पहनकर धोती कमीज व साफा पहनकर बारात लेकर पहुंचा। इस शादी के माध्यम से आजकल के युवाओं को प्रेरणा देते हुए संस्कृति को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया है। आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह अलावा। आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? एमए। अच्छा, जो आपने जो बैलगाड़ी से बारात निकाली है उस पर क्या आपका कहना पड़ता? बैलगाड़ी से बारात निकालने का एक सिद्धांत यही है कि अब आदिवासी हमारी जो परंपरा है वो एक प्रकार से विलुप्त होने की कगार पर हो गई थी, तो उसे मैंने जीवंत प्रदान किया है ताकि इससे किसी आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले कि वो भी आदिवासी परंपरा को इस तरीके से निभाए। इसीलिए मैंने पूरी आदिवासी व्यवस्था हवन की है। भले मैं एक आदिवासी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एमए वाला हूँ, फिर भी मैंने इस परंपरा को निभाना उचित समझा है। रमेश चंद्र अलावा है। मैं सहायक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे बालक की शादी में आदिवासी परंपरा के अनुसार शादी हुई है और आदिवासी परंपराओं के साथ बैलगाड़ी के साथ बारात निकाले गए। और मेरे लड़के का जो इच्छा थी वो अपने बालक की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मेरा नाम रविचंद्र अलावा है। मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ।
मेरे बालक की शादी आदिवासी संस्कृति के साथ पूर्ण हुई और मेरे लड़के की बारात बैलगाड़ी से पूर्ण हुई।